वेलकम एवरीवन। चक्रवृद्धि ब्याज पर ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, तो यदि पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराए हैं। इस वीडियो में कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं जो ओल्ड एसएससी और बैंक रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के देखने में ही टफ लगते हैं, यदि एक बार आप बेसिक से समझ गए तो ये क्वेश्चन हल करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माही की जाए तो 24,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और बोला गया है कि 6 माही गणना की जाए। तो जब भी 6 माही गणना का प्रश्न आता है तो आपको दर जो रेट है हमारा उसको आधा कर देना है। तो 10% रेट है तो 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा ये। और उसके बाद टाइम आप दोगुना कर देंगे क्योंकि 6 माही है। साल में 6 माह को यदि हम 2 बार जोड़ें तो 1 साल हो जाएगा, इसलिए समय को हम दोगुना कर देंगे। और मूलधन दिया हुआ है हमें 24,000, P इक्वल 24,000 है ये। इसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। क्योंकि टाइम 2 है हमारा, हमने दोगुना कर दिया है, 6 माही गणना है, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे। और 24,000 रुपये का जो हमारा दर है यहाँ पर 6 माह के हिसाब से 5% हो गया है। तो 24,000 का 1% निकालने के लिए हम पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे तो 240 मिल जाएगा। दर 5 है तो 5 में इसका गुणा कर देंगे, तो 240 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमें 1200 मिल जाएगा। तो 1200 हम यहाँ लिख देंगे और 1200 ही हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये इसको यदि आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। 24,000 रुपये का ये साधारण ब्याज हो जाएगा। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो जो पहले 6 माह का जो हमारा ब्याज है 1200 रुपये, इसका भी ब्याज हमें दूसरी 6 माही में देना होगा। तो इसका भी जो 5% है हम इसमें जोड़ देंगे। तो 1200 का 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे तो 12 मिल जाएगा, और इसमें फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 60 रुपये मिल जाएगा। और ये जो ब्याज है हमारा 1200, 1200 और 60, इसको हम जोड़ देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 1200, 1200, 2400 और 2400 और 60, 2460, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब 6 माही गणना के लिए हमसे बोला गया है तो हम सबसे पहले रेट को आधा कर देंगे और टाइम को दोगुना कर देंगे। फिर हम 2 कॉलम बनाएंगे और जो मूलधन हमें दिया हुआ है 24,000 रुपये, इसका 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंक बाद हम दशमलव रख देंगे तो 1% मिल जाएगा। जब आप किसी भी संख्या का 1% निकालेंगे तो उसमें पीछे से 2 अंक बाद आपको दशमलव रखना है, तो उसका 1% मिल जाएगा। फिर आपको जितना प्रतिशत दर है उसमें उतने का गुणा कर देंगे। यहाँ 5 था तो 5 से गुणा कर दिया, 1200 दोनों कॉलम में लिख दिया। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, तो जो प्रथम 6 माही का हमारा ब्याज होगा 1200 रुपये, इसका भी 5% हमें दूसरी 6 माही में देना होगा, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? यदि यही क्वेश्चन साधारण ब्याज का होता तो बहुत आसान लगता है देखने में, इसको भी हम बहुत ही आसान बना देंगे। हमसे बोला गया है 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो ये हम यहाँ पर कोई भी मूलधन मान लेते हैं, जैसे P मान लिया। और चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है तो CI लिख लेंगे, शॉर्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका घाता कर देंगे हम 15, क्योंकि 15 वर्ष है। N हमारा कितना है 15 वर्ष है, तो इसका 15 कर दिया हमने घाता। और उसके बाद बराबर में हम लिख लेंगे दोगुना हो जाता है तो 2P। तो यहाँ P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये प्रोसीजर है, आपको ये याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज जितने वर्ष का बोला गया है 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसका घाता कर देंगे। कितना गुना हो जाता है उसको यहाँ लिख लेंगे। मूलधन दोनों बार बराबर रहेगा, तो इसको P से P कैंसिल कर दिया। अब बोला गया है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा,
तो यहाँ हमें 8 गुना करना है, तो 2 का पावर कितना हम करें कि 8 मिल जाए, तो 2 का पावर कर देंगे हम यहाँ 3। उसके बाद जो CI का हमारा यहाँ पे घात है वो 15 है, तो जितना घात इस साइड किया है उतना ही घात इस साइड कर देंगे। 15 में हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 का जब हम 15 में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45। तो 45 वर्ष में वो राशि क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। 45 वर्ष में, ईयर में वो क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें दिया हुआ है कि यह राशि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है और इतने वर्षों बाद कितने गुना हो जाएगी, तो आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर घात कर देना है जितने वर्षों में गुना हो जाती है। तो यहाँ 2 गुना दिया हुआ था तो हमने उसको लिख लिया। उसके बाद बोला गया था 8 गुना हो जाएगी, तो 2 को हमने ऐसे बनाया, ऐसा घात किया कि 8 मिल जाए। तो 2 की घात 3, 8 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 2 की घात 3 कर दिया। अब समीकरण को बैलेंस करने के लिए जितना घात हमने यहाँ किया है उतना ही घात हम दूसरे साइड करेंगे। तो 15 का घात जो 15 था इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 घात यहाँ बढ़ाया है तो 3 घात यहाँ बढ़ा देंगे। तो 15 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 वर्ष हो गया। पहले 15 वर्ष था, फिर 45 वर्ष हो गया और 8 गुना हो गया ये। तो यही प्रश्न में हमसे पूछा हुआ था 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है। ये मेथड से आप कितना भी गुना और कितने भी समय में दिया गया हो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी और आने वाले समय में SSC और बैंक या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप प्रिपरेशन कर रहे हों, मैं मैथ, रीजनिंग, GK और GS का 40 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। तो उस क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज को आप देकर अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। ये सेम क्वेश्चन है। राशि हमें यहाँ पर 12,000 दी हुई है तो हम इसको लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर बोला जा रहा है, CI लिख लेते हैं। 5 वर्ष में 5 घाता कर दिया हमने और कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है तो 2 लिख दिया। अब बोला गया है 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ वर्ष जो है अभी 5 थे, यहाँ घाता 5 लिखा हुआ है ये, तो वर्ष अभी 5 थे। तो यहाँ जो 12,000 है ये, तो 12,000 और ये जो CI का घात लिखते हैं ये वर्ष लिखते हैं। 5 वर्ष में दोगुना हो रहा था। अब हमें निकालना है 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो ये वर्ष हैं, इसको 20 करने के लिए यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 20 मिल जाएगा ये। इसी तरह जब 4 से गुणा हमने यहाँ किया है तो यहाँ भी कर देंगे। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 2 का घात 4 मतलब 16। तो ये 16 गुना हो जाएगा। राशि कितना है, 12,000 है। तो 12,000 में हम 16 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, जब 16 में हम 12,000 मूलधन जो हमारा है इससे गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 गुणा 12, 1,96,000 रुपये जो हमें मिल जाएगा। तो ये 20 वर्ष बाद राशि हो जाएगी 1,96,000 रुपये। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो भी चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष में दोगुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ था 5 वर्ष में, तो CI का पावर हमने 5 कर दिया और दिया हुआ था 2 गुना तो 2 लिख लिया। उसके बाद हमें बोला गया था 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो जो वर्ष है उसको 20 बनाने के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया 5 में, तो 20 हो जाएगा ये। और जब 4 से गुणा समीकरण में इस साइड किया है, लेफ्ट साइड किया है, तो राइट साइड भी हम 4 से गुणा कर देंगे। तो ये 16 वर्ष जो आपका 16 गुना कितना, 16 गुना हो जाएगी ये राशि हो जाएगी। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। 20 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो हमने जो राशि हमें दी हुई थी 12,000, उसको हमने 16 से गुणा कर दिया तो हमें मिल गया वो राशि कितनी हो जाएगी, 1,96,000 रुपये हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 1,800 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो एक वर्ष के लिए
CI और SI बराबर होता है यदि दर वार्षिक है। तो यहाँ पर वार्षिक ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए आपका हमेशा बराबर होता है। तो 1800 रुपये जो आपको दिया हुआ है वो सीधा सीधा 12% का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% आपको मिल जाएगा 150। जब 12 में भागा करेंगे आप 1800 बटा 12 करेंगे तो 150 मिल जाएगा। तो वो राशि क्या है, 100 में से यदि हम गुणा कर दें दोनों साइड तो वो राशि हमें मिल जाएगी। तो वो राशि हमें मिल गया 15,000। 15,000 रुपये क्या है, वो राशि है। अब पूछा गया है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए पहले वर्ष का ब्याज है 1800, तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 1800 प्लस 1800 का 12% और हम जोड़ देंगे। तो 1800 का 12% निकालने के लिए संख्या में हम पीछे से 2 अंक बाद लो दशमलव रखेंगे, तो ये हो जाएगा 18 और दर हमारा 12 है तो 12 से गुणा कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 216। तो 216 और जोड़ देंगे तो 1800 1800 3600 हो जाएगा आपका। और उसके बाद 216 जोड़ेंगे उसमें तो मिल जाएगा हमें 3816। 3816 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 3816 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं। जब एक वर्ष का 1800 ब्याज है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा 1800 दूना 3600 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 3816 रुपये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि क्या है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ मैं, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है CI माइनस SI बराबर होता है PR स्क्वायर। ये R वर्ष का स्क्वायर है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, बटा 10,000 10,000। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, दर और मूलधन दिया हुआ है तो आप निकाल लेंगे। ये 3 में से आपको कुछ भी दिया हुआ, 3 में से 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें अंतर दिया हुआ है 40 रुपये, इसको हम लिख लेते हैं। मूलधन हमें निकालना है धनराशि P ज्यों का त्यों। R जो हमारा दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा, डिवाइड बाय 10,000 ज्यों का त्यों 10,000। यहाँ ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 100 का गुणा 40 में होगा तो हमें मिल जाएगा, 100 का गुणा जब हमारा 40 में होगा तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, 4000 मिल जाएगा। P बराबर 4000, तो 4000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ये सबसे आसान फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर P यानी कि मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटा 10,000। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हैं जब हमें अंतर दिया हो, समय दिया हो और दर दिया हो। फिर हमसे एक कोई पूछा जाएगा, या तो इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाएगा या दर पूछा जाएगा या इनका अंतर पूछा जाएगा, और 2 निश्चित ही आपको दे दिया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो ये फॉर्मूला है ये केवल 2 वर्ष के लिए जो क्वेश्चन है, टाइम क्या है इसका 2 वर्ष, ये केवल 2 वर्ष के लिए T बराबर 2। यदि 2 वर्ष के लिए कोई क्वेश्चन रहेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का, तो उसी के लिए ये वैलिड है। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक वर्ष जब हो जाएंगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा। जब 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन रहेगा तभी इस फॉर्मूले का हम उपयोग कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें